ओम शांति। आज 9 मार्च 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? कौन सी विशेषता देखकर बाप दादा खुश होते हैं? अच्छा, और जो याद में रहती। अच्छा, और ऐसी कौन सी विशेषता? विशेषता का मतलब जो गुण हम यज्ञ के अंदर लगाते हैं, ऐसी कौन सी विशेषता बाबा बच्चों के देखते हैं और उन पर बाबा बहुत खुश होते हैं? सेवा, सर्विस। उत्तर, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते हैं, बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया। ओम शांति। आवाज नहीं आई ओम शांति की? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब यहाँ स्थिर होकर के बोलो ओम शांति। परम धाम में स्थिर होकर के बोलो ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं, नई बात नहीं है। बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुख धाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते और फिर धीरे धीरे गवाते हैं। बाप ने समझाया है ये अनादि बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को खातरी हो जाती है। ये भी जानते हो कि ड्रामा में सुख बहुत है, पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। अभी तुम अजून थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं, जरूर दिल में समझेंगे। हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर के नॉलेज लेंगे वो समझेंगे। अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बापी ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। ये भी तुम अभी जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना, आखिर इन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तुमको भी अभी ये नॉलेज मिली है, जानते हो। इससे पहले अज्ञानी थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है कुछ भी नहीं जानते थे। तो जहां पर कोई की भी बात है तो क्या बोलते थे, ब्रह्मा जी कौन है, भगवान है। विष्णु जी कौन है, भगवान है। शंकर जी कौन है, भगवान है। शिवलिंग कौन है, भगवान है। वो कौन है, भगवान है। सब कौन है, भगवान है। और एक दुख आया और इतने में सारे के सारे भगवान
चले जाते हैं। एक भाई कहता मेरे को बिल्कुल भी इस पाखंडवाद पर और इन सभी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैंने कहा चलो पाखंडवाद तो नहीं बोलो, कई चीजें असली भी चल रही है दुनिया में। फिर उनसे जांच पड़ताल करी गई तो उन्होंने बताया कि क्यों उनको भगवान पर विश्वास नहीं है। तो कहते कि जब मैं 8वीं कक्षा में था, बोर्ड की परीक्षा थी, मैंने बहुत मन से पढ़ाई करी थी। फिर बीच में किसी की शादी आ गई थी तो मैं वहां चला गया था, लेकिन पढ़ाई मैंने पूरे साल बहुत अच्छी की थी और मैं रोज फलाने फलाने देवता के मंदिर में जाता था और सप्ताह में एक दिन जो उनका वार होता है उस दिन मैं व्रत भी रखता था। मेरे पास जो मम्मी पापा खर्चे के लिए पैसे देते थे, माता जी पिताजी, उसका कुछ हिस्सा मैं मंदिर के अंदर चढ़ा के भी आता था। मतलब मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और उनको भी पूरा का पूरा मैंने किया। क्योंकि वो भाई आजकल का नहीं है, वो बहुत पुराना भाई है। तो 8वीं कक्षा उस समय 10th के बोर्ड की तरह होती होंगी, उस हिसाब से वो बता रहे थे। कहते कहते तो कहते हैं कि फिर 8वीं की परीक्षा हुई और रिजल्ट आया तो मेरे नंबर बहुत 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 कम आए। वो दिन और आज का दिन मेरे को भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं आया। भगवान ने हमको इतनी सारी सांसें भर के दी है, बढ़िया 3 टाइम थाली भर भर के वैरायटी भोजन आ रही है। अच्छा, जी घबरा रहा है, नारियल पानी पीने का जी है तो आपको वो भी अपने नजदीक ही कहीं मिल जाएगा। सिर घूम रहा है, कुछ और खाने पीने का मन है, प्रकृति वो भी आपको उपलब्ध कराएगी। नींबू चाहिए तो वो मिल जाएंगे, फलाना चाहिए तो वो मिल जाएंगे, जो चाहिए वो मिल जाएगा। अच्छा, शरीर दे दिया, सारे ऑर्गन्स जो हमको दिख भी नहीं रहे हैं, किडनियां दिखती नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों मिली है हमको। क्या कदर करते हैं हम उनकी? कुछ ही नहीं। कोई सकाश दे दो दिन में एक आधी बारी तो फिर हम वो भी नहीं कर सकते, क्या ही हमको मालूम है। लेकिन इतना सा कुछ वहां पर हो गया तो बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब 20 25 30 साल तक सब चीजें स्वस्थ हमको मिली थी, तब क्यों नहीं कहा कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे सब कुछ स्वस्थ दे दिया आपने, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, 3 3 टाइम मुझे भोजन दे दिया आपने, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया कि माँ की जगह माँ, बेटे की जगह बेटा, बाप की जगह बाप, बच्चे की जगह बच्चे, सब कुछ आपने दे दिया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने, मेरे को रहने के लिए छत क्यों दिया आपने। लेकिन थोड़ा सा भी इसमें कुछ 1% भी ऊपर नीचे हो जाता है तो 1 मिनट में इष्ट देव भी साइड में हो जाते हैं, बुरे बुरे से लगने लग जाते हैं। जो बाबा से जुड़े हुए उनको बाबा पर भी डाउट आने लग जाता है कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो इसके अंदर ना देवताओं की कमी है, ना भगवान की कमी है, ना किसी प्रकृति की कमी है। कमी सारी की सारी किसकी है? हमारी कमी है, हमारी। तो वो आते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप हमको कौन सा योग सिखाओगे। मैंने कहा हम तो आपको राजयोग सिखाएंगे। कहते ध्यान सिखाओगे? हम उनको बोलते ध्यान नहीं सिखाएंगे, ध्यान से जीना सिखाएंगे। ध्यान से बोला कैसे जाता है, ये होता है राजयोग। ध्यान से रिश्तेदारियां कैसे निभाई जाती है, ये होता है राजयोग। ध्यान से खाया कैसे जाता है, ध्यान से पहनना कैसे जाता है, हर चीज कैसे करनी होती है ध्यान से। एक योगी का जीवन कैसा होता है, जो कदम कदम पर कैसे रहता है, ध्यान से। कैसे चलना है, ध्यान से। इसके लिए बाबा ने कहा दुनिया में तो ये भी किसी को पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। और जब दोष देने की बारी आती है तो जी उठा लेते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तो मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे। तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। ये बात आपको क्यों क्लियर करके बता रही हूँ, सुनने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हम में से कुछ तो ऐसे जरूर होंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी से मुलाकात करते समय बोल देते हैं कि हाँ हमारे भी ऐसे ही बताते हैं। हमारे ऐसे नहीं बताते हैं। वो ज्ञान जो पहले हम सुन रहे थे और ये ज्ञान जो हमें सुनाया जा रहा है विधाता के द्वारा, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ हमें पता है कि ब्रह्मा कौन होगा जो स्थापना करेगा। यहाँ हमें पता है विष्णु कौन होगा, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप होगा। यहाँ हमें पता है शंकर भी कौन है, कृष्ण कौन है,
राम कौन है, कितनी क्वालिटी वाले हैं, कौन सी कला होती है, वहां हमें कुछ भी मालूम था? एक शब्द के सिवाय भगवान होते हैं सबको। तो बाबा ने कहा ये बुद्धि तो अभी हमको मिली है, इसलिए क्या रहना चाहिए? अच्छा नशा चढ़ना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए, अल्फ और बे। बाप समझाते हैं इससे पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे ना, न बाप को न उनकी रचना को जानते थे, सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाप सब बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर्स कितने हैं, अभी तो और सेंटर्स खुलेंगे। तो बाप समझाते हैं आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। ये भी जानते हो अभी हम बाबा द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं। और तो पुकारते रहते हैं तुम हो गुप्त, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया। ये तुम्हारी बुद्धि में आता है ना, गीता भी तुमने पढ़ी होगी, ये भी अभी समझते हो ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है विद्युत मंडली से। जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये नॉलेज उन्हों में नहीं है। ये तो बाप भी आकर के रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। ये तो बाप ने आकर के तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं, बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। शुरू में थोड़े समझते थे, दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। ये भी किसी को पता नहीं कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम अभी बच्चे जान गए हो बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। ये चित्र कितना सहज समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है, कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, ये तुम अभी जानते हो। वो तो सिर्फ गाते हैं पतित पावन, वो थोड़ी समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने हैं। ये नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए। बाप कहते हैं मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय और कोई समझा न सके। तुम्हारे लिए तो जैसे कि एक कहानी है, कैसे राज्य पाते हैं कैसे गवाते हैं, वो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये है बेहद की बात। तो हद की जो बुक्स होती हैं स्कूल की, उसके अंदर भी बताते हैं कि हम कितने धनवान थे, फिर सबसे पहले मुगल आए, कहाँ से आए, किस रास्ते से आए, उन्होंने सबसे पहले कौन से राज्य के ऊपर अपनी नजर रखी, फिर बाद में कैसे फॉरेनर्स आए, तो फिर वो कहाँ से आए, तो फिर बताते हैं वो गुजरात के माध्यम से आए, उधर के बंदरगाहों से आए, फिर उन्होंने इसको देखा उसको देखा। बाबा ने कहा वो तो हद की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जिसके अंदर सब बता दिया जाता है कि राज्य कैसे गवाया। लेकिन हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं, हम विश्व के मालिक थे फिर रावण ने राज्य छीना, ये नॉलेज तो बाप ने ही दी है। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं परंतु नॉलेज कुछ भी नहीं है। दशहरा मनाते हैं तो क्या जलाते हैं, रावण को जला देते हैं, साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी जला देते हैं। और जो सच में चल रहा है संसार में उसको पकड़ के किसी को एक बात कहने की भी हिम्मत है? घर के अंदर भी अगर हम अपनों को ही कुछ ऐसी बुरी स्थिति में देख रहे हैं, अच्छे कर्म में नहीं देख रहे हैं, तो भी हम कैसे होकर के बैठ जाते हैं, चुप होके बैठ जाते हैं, क्योंकि पता है कि
कब इनके अंदर कौन सा रावण घुस जाए और कब ये सब कुछ खत्म कर दे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके लिए बाबा ने हमको ये भी सिखाया है कि रावण को तुम खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आग में तो जलाना पड़ेगा। कौन सी आग में? कौन सी आग में? कैसे जलाओगे? योग करके। कैसे योग करेंगे? ज्ञान सुन के, ज्ञान सुन के और पढ़ाई करके और बातें करके, उस आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, और खुद के बुराई और विकार के ऊपर 2-4 दिन पहले मुरली आई है। बाबा ने कहा, उस धर्मराज की मुरली आई थी, याद है? अव्यक्त मुरली। उसमें बाबा ने क्या कहा था? अपनी बुराई देखते हो तो उसके ऊपर दया मत करो, उसके ऊपर रहम मत करो। कोई बात नहीं, इतना सा ही तो मैंने किया, कोई बात नहीं, अब से ध्यान रखूंगी, कोई बात नहीं, अब से ये नहीं करूंगा। बाबा ने कहा उस मुरली के अंदर की कौन सा रूप धारण करो? खाली का, काली का रूप धारण करो, विकराल रूप धारण करो, कि वो बुराई नीचे रह जाए। काली को दिखाते हैं ना, काली माता को, नीचे वो रह गए, ऊपर वो ऐसे रुद्र रूप में खड़ी है और अचानक से जीभ निकल गई है। तो बाबा ने कहा अपनी बुराइयों के ऊपर ऐसे चढ़ करके खड़े हो जाओ, तो बुराई कहाँ रह जाएगी? नीचे। तो बाबा ने कहा कि देखो, वो लोग तो क्या मनाते हैं? दशहरा मनाते हैं, लेकिन नॉलेज तो कुछ नहीं है। जैसे तुमको ये नॉलेज नहीं थी, अब मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। हम खुशी में इसलिए रहते हैं कि रोज रावण का कुछ ना कुछ खात्मा करते हैं, कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं। कहीं से उसका हाथ काट रहे हैं, कहीं से उसका सिर काट रहे हैं, कहीं से उसकी दृष्टि को घुमा रहे हैं, कुछ तो हो ही रहा है उसके साथ। नॉलेज हमेशा खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। भर रही है क्या झोली? ध्यान देना, झोली के अंदर कोई छेद तो नहीं है। झोली कहीं पर ऐसे थोड़ी सी नीचे की तरफ तो नहीं है। झोली कब भरी जाएगी? जब पूरी ऐसे बिखरी हुई होगी, खुली होगी। शिव बाबा कहते हैं कि बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। कहते हैं ना, झोली भर दे। किसको कहते हैं? साधु संतों को तो नहीं कहते। भोलेनाथ शिव को कहते हैं, उससे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारा तो अब खुशी का कोई पारावार नहीं है, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में नॉलेज कितनी आ गई है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो अब अपना और दूसरों का कल्याण भी करना है, सबका कल्याण करना है। आगे तो देखो बाबा ने क्या बोला, आगे तो एक दो का अकल्याण ही करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी। अभी तुम श्रीमत पर हो तो अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है ये बेहद की पढ़ाई सब पढ़े, ऐसा आता है मन में आप लोगों के? ऐसा मन में सच सच बोलना, बाबा आपको देख रहा है। ऐसा सच में मन में आता है क्या कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बाबा, और सेंटर खुले और बहुत लोग पढ़े इस पढ़ाई को? मन में आता है? आता है, कई बार आता है। जिस प्रकाश देते हैं तो सारे सुखी हो जाए, फिर तो कहते हैं कि नहीं बाबा, जब तक आपके संपर्क में नहीं आएंगे तब तक वो सुखी नहीं हो सकते हैं। हम पूरा दिन कितने लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करते जाओ, घंटे घंटे बात करते जाओ। उनको एक बारी वो कहते शांति हो गई, आप बात कर लिया करो, शांति से मिल जाती है। लेकिन बात करने वाला एक से थोड़ी ना बात करता रहेगा, उसके सामने और भी हैं जिसको उसको बाबा का संदेश देना है। जब तक हमने देखा है अपने अनुभवों से इन 2-3 सालों के अंदर, जब तक वो आत्मा खुद बाबा की पढ़ाई नहीं पढ़ती है मुरली, जब तक वो आत्मा खुद बाबा के साथ योग नहीं लगाती है, जब तक वो आत्मा जो आज मुरली का प्रश्न उत्तर है, यज्ञ के अंदर अपना कणा दाना सफल नहीं करती है, तब तक उसका मन और बुद्धि संसार में ही भटकता है। मन और बुद्धि को भगवान की तरफ लाने के लिए, और क्या चाहते हैं हम, शांति सुखी बनाने के लिए, तो इसको ऐसे रूप में ढालना पड़ेगा। और जिन जिन आत्माओं ने कहना मानना है अपनी अपनी बहनों का, क्योंकि बाबा तो ऐसे नहीं बताएंगे ना, पहले तो वो आपको बताएगी, फिर आप खुद उनसे बात करोगे तो वो आपको बताएंगे बाबा।
लेकिन जैसे जैसे बहनों ने कहा है, वैसे वैसे जिन्होंने किया है ना, वो आज हमारी आंखों के सामने नहीं है, क्योंकि वो शहरों से बहुत दूर है। लेकिन वो सभी क्या अनुभव कर रहे हैं? अब वो ऐसा बोलते हैं कि आप बस बात कर लिया करो जब आपको टाइम मिले, हालचाल पूछने के लिए। शांति के लिए बात नहीं करते अब वो, क्योंकि शांति सागर से तो वो खुद जुड़ ही गए हैं। अब तो किस लिए बात करते हैं? कि जिन्होंने हमें मैसेज दिया उनसे बस थोड़ा सा हालचाल पूछ ले, बस। बाबा ने कहा, जब तक कोई आत्मा भगवान से नहीं जुड़ती है तो हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती कि सब सुखी हो जाए। आगे तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी दिल होती है ना कि ये पढ़ाई सब पढ़े, सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं बाबा हम प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वो औरों को भी अनुभव कराए। ड्रामानुसार ये भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। आप समझ रहे हो ना, मुरली हमको क्या एक इतिहास दिखा रही है। अभी तक मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा है, आप इस कड़ी को समझो। हर एक मुरली एक कहानी की तरह होती है जो हमें यज्ञ का इतिहास बताती है। अभी तक की मुरली में बाबा ने बता दिया, तुम्हें पहले कुछ नहीं पता था, फिर मैं आया तो तुम्हें पता चला पतित पावन कौन होता है और ये देवता कौन होते हैं। फिर मैं आया तो तुमको ये भी पता चला कि दशहरा वो नहीं होता है, दशहरा और रावण कुछ और अलग चीज होती है। करते करते बाबा ने बच्चों के अंदर उमंग भर दिया कि हाँ भाई, अब तो मैं बाबा की बन गई। तो आगे बाबा ने मुरली में बोला, अब खुद का और औरों का कल्याण करना है। पहले तुम खुद का और औरों का क्या कर देते थे? अब कल्याण कर देते थे। कल्याण करते करते सामने वाली ब्राह्मण आत्माओं में बाबा ने और ये ताकत भर दी कि वो कहते अब हमें तो सबका क्या करना है? कल्याण करना है। कल्याण करने के लिए उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा हम सेंटर खोलना चाहते हैं। बाबा ने बोला खोलो। बच्चों ने कहा, पर बाबा सेंटर खोलने के लिए आप हमें प्रदर्शनी भेजो, चित्र, आप हमें प्रोजेक्टर भेजो। ये यज्ञ का इतिहास है कि जब बहनें यज्ञ से दादियां निकली थी, अपने अपने शहरों के अंदर जो उनके जान पहचान थे वो ले गए थे, तो वो लोगों से थोड़ी ना खर्चा लेती थी, आने वालों से जो जिज्ञासु है। बाहर वालों से भी वो कुछ नहीं लेती थी। आने वालों को भी दादियां कुछ नहीं कहती थी कि आप हमको ये दो और ये दो और ये दो। वो किसको कहते थे? बाबा को कहते थे कि बाबा हमें प्रदर्शनियां भेजो, प्रोजेक्टर भेजो, ये भेजो। अब धीरे धीरे मुरली को सुनते जाना, कैसे बाबा उन बच्चों में भी भावना भरता है जो रोज सेवा केंद्रों पर जाते थे कि जब और सेंटर खोलने हैं, प्रदर्शनियां भी चाहिएंगी, और सेंटर खोलने के लिए और साधन भी चाहिएंगे। तो खोलने वाली तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन सुनने वाले होते हैं, वो कम से कम अपना 8 आना तो निकालो, 1 रुपया तो निकालो। तुम्हारे एक एक रुपए से बाबा ने कहा क्या बन जाएगी? फिर मैं क्यों माउंट आबू से प्रदर्शनी भेजूं? तुम अपने जिज्ञासुओं को खुद तैयार करो, और फिर बाद में वो खुद प्रदर्शनियां तैयार करेंगे, और फिर तुम खोलते जाओ सेंटर, और सेंटर में 7 दिन के कोर्स के चित्र लगाते जाओ। ये इतिहास हुआ। उससे पहले ये भंडारी का सिस्टम हमारे यज्ञ में नहीं था। लेकिन जब खाने वाले केवल खाते रहे, कहा ब्रह्मा बाबा के पास 14 साल, जो हमारी दादियां थी, तब शिव बाबा ने बेगरी पार्ट के अंदर ये नया रोल सबको बताया कि अब ब्रह्मा का नहीं, दादा लेखराज का नहीं, अब अपने पैरों पर खड़ी होकर के सेंटर खोलो और लोगों का भाग्य बनाओ। लोग भी कौन से? जो अपना भाग्य बनाना चाहते हैं। जिसको अपना भाग्य बनाना नहीं, उनको कभी भी कहना नहीं। शिव बाबा कहते हैं नॉलेज दो। बच्चे कहते हैं कि बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलेंगे। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे हमको बेहद की खुशी का पारा चढ़ता है, ये हम औरों को भी अनुभव कराएंगे। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार ये पुरुषार्थ चलता ही रहेगा। बाप आए हैं भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नरकवासी थे और अभी स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और भाई बहन जो नहीं जानते, उन्हों को रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है।
वो हमारे कौन है? भाई बहन है, और उनको रास्ता बताना हमारा धर्म है। जैसे बाप का पाठ है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। बाप कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उतना उसको शौक होता है कि हम जाकर के सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, ये तो जानते हो कौन कौन सर्विसेबल है, कौन कौन आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार है। हर एक को नहीं भेज सकते। कोई बोले कि वही वही क्यों जाते हैं, वही वही क्यों दिखते हैं, वही वही क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण होता है। जब तक हम अपनी आज्ञाकारिता नहीं दिखाएंगे, हम भेज तो देंगे, लेकिन क्या हम रोज पूछेंगे आज आपको जाना, अचानक से बोल दिया दीदी ने तो आज वहां जाना है, और हमें आदत पड़ी हुई है सोच करके बोलने की। बहनों को ऐसे नहीं चाहिए। बहनों को कौन चाहिए? जो बोले हाँ 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 ठीक है, कितने बजे, ओके हो जाएगा। आज्ञाकारी। दूसरा बाबा ने कहा कौन चाहिए? वफादार। क्योंकि दूसरे स्थान पर जाएंगे तो इसका मतलब वो आत्मा है जो अंदर की हर बात को जानते। दूसरे सेंटर पर जाने का मतलब, दूसरी क्लास में जाने का मतलब, नई कक्षा में जाने का मतलब ही होता है नए लोगों से मिलना। और जब नए लोग पुराने ब्राह्मणों से मिलते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि देवता हमारे सामने आए हैं। वो देवता के आगे अपने मन की बातें बतानी शुरू करते हैं। और जो आत्मा यज्ञ के प्रति वफादार नहीं है, वो उनकी दुख भरी बातों को दुख की तरह थोड़ी ना फील करेंगी। वो तो बस इस क्लास से उस क्लास में जाएंगे, वहां के मजे लेकर के इधर आ जाएंगे, इधर के उधर चले जाएंगे। और तीसरा वो आत्मा कैसी होनी चाहिए? फरमान बरदार। केवल जाकर के ज्ञान सुनाने से, केवल आकर के अनुभव सुनाने से काम नहीं बनेगा, फरमान बरदारी भी चाहिए। कुछ संसाधन भी हमें अपने जुटाने पड़ेंगे। बाबा ने तो बहनों को बोल दिया कि नया सेंटर खोलो और वहां पर भेज दो किसी को भी, लेकिन आगे बाबा ने ये भी बोला कि ये भी देखना कि कौन सर्विसेबल है और कौन कौन आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार है। अल्पकाल के भी कपूत बच्चों पर बाबा नाराज होते हैं, बाप नाराज होते हैं। ये तो फिर बेहद का बाप कहते हैं। मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे भगवान कोई डंडा लेकर के कुछ भी तो नहीं खड़ा है, वो तो हमें प्यार से समझाता है। यहाँ तो जो करेगा सो यहाँ तो जो करेगा सो पाएगा। श्राप या नाराज होने की यहाँ बातें नहीं है। बाप समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सर्विस करके अपना और दूसरों का कल्याण करते हो। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे ये फूल कितना अच्छा है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि बड़ा बगीचा होगा तो बाबा देखने के लिए आएंगे। बगीचे में बाबा देखेंगे ये फूल कितना अच्छा है, ये सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्कर लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे सर्विस कर रहे हैं, जाने से मालूम पड़ता है, कैसे खुशी से नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर के कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को, आज अपने भाई को लेके आई हूँ, समझाया है, बाबा आया हुआ है। वो कैसे हीरे जैसे जीवन बनाते हैं, सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें। तो बच्चों में उमंग आता है तो ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। तुम जज कर सकते हो भारत सारे विश्व का मालिक था और अभी क्या हालत है। सत्युग त्रेता में कितना सुख था, अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है, लड़ाई कोई बंद थोड़ी होती है। कहां न कहां आग लगती रहती है, जहां देखो वहां झगड़ा ही झगड़ा। अभी ऐसा ही हो रहा है ना, जो बाहर फंस गया देखो, अभी उनके बच्चे कैसे कैसे उनको टिकट कैंसिल हुई और कैसे कैसे वो पहुंच रहे हैं, तो माला पहना पहना करके उन बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि हर माँ बाप के पास कितने हैं, एक ही तो होता है, जो एक एक ही होता है। एक एक का मतलब है चार बेटे होंगे पर चारों की पर्सनैलिटी तो एक एक ही है ना।
तो वो इंडिविजुअल आत्मा होती है, तो कैसे उनको लाया जा रहा है और कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है। लेकिन बाबा तो कहते हैं ये तो संसार में अभी जो हो रहा है ये रुकने वाला नहीं है, जहां देखो वहां झगड़ा ही है, कितना घमसान लगा हुआ है, विलायत में क्या क्या हो रहा है, समझते नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं, कितने दुख की दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से बस अब गए कि गए। जाना क्यों जरूरी है, विनाश होना क्यों जरूरी है, महापरिवर्तन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि दुनिया सुखी नहीं होना चाहती है। एक दुखी, मैं आपको आज एक चैलेंज करती हूँ, एक बीमार से बीमार आत्मा, एक दुखी से दुखी आत्मा, एक लाचार से लाचार आत्मा आपको अपने नजदीकी कहीं मिल जाएगी, आस पड़ोस में, घर परिवार में। वो इतनी दुखी है कि वो सारा दिन रोती रहती है और डरती रहती है, डरती रहती है, इनसे भी डर, उनसे भी डर, सबसे डर है। उस आत्मा को इतना डर है कि वो परेशान है। उस आत्मा को बोला आप रोज 1 घंटा मेरे साथ चला करो क्लास में, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। बोलो क्या बोलेंगे वो आगे से? टाइम ही नहीं है ना, क्या करें। डर रहे हैं, मर रहे हैं, चिंता में है, बीमारियों में है, लेकिन आत्मा से फिर भी श्रेष्ठ कर्म नहीं हो रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? कि इन आत्माओं को सुखी यहाँ नहीं होना है, लेकिन इन आत्माओं को सुखी भगवान फिर भी करेगा, क्योंकि वो सबका माई बाप है। इसलिए होगा विनाश कि उनका दुख ऐसे नहीं छूटेगा, उनके लिए घर के गेट खुलेंगे, वो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, तभी आत्मा जाकर के सुख में बैठेगी। ईरान में ना 7 साल के बच्चे से लेकर 13 साल के बच्चे, 165 बच्चे एक जगह थी, बम फोड़ दिए इसराइल ने, सारी की सारी सब सारी 165 बच्चे। तो बहुत कुछ है। तो जितना जल्दी बाबा के बच्चे सीरियस हो जाए उतनी ही अच्छी बात है। सूरज भाई कल क्लास में थे, अब रुकने वाला नहीं। सूरज भाई जी ने कल क्लास में सब बताया ना कि अब कुछ भी रुकने वाला नहीं है। ब्राह्मणों के लिए भी बोला कि भाई 3 सीटें अभी भी बाकी है, जिनको जहां पर आना है वो वहां पर 108 वाले माला में, 108 की माला में आ सकते हो, अभी भी चांस है। अब सोचो जिस ब्राह्मण आत्मा को 108 में एंट्री, आज की अव्यक्त मुरली में यही है, 4 कैटेगरी बाबा बताएंगे, 8 की, 100 की, 16,000 की और 9 लाख की। तो 108 के अंदर अभी भी उन्होंने बोला कि 3 सीटें बाकी है। इनको कैसे पता चलता है? क्योंकि मधुबन के अंदर बाबा आज भी आते हैं बड़ों के बीच में, और आकर के सारे रहस्य बता करके जाते हैं। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं बिना बाबा के पूछे कोई भी बाबा मिलन की डेट नहीं होती है, कोई भी प्रोग्राम नहीं होते हैं, नयों को निमंत्रण नहीं होता, हर चीज बाबा से पूछ के, संदेशी है ना वहां पर दीदी, तो उनसे पूछ के सब चीजें होती है। तो इसके लिए जिन ब्राह्मणों को अभी भी एंट्री करनी है तो उनके पास अभी भी चांस है, लेकिन कैसा बनना पड़ेगा? आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार। अभी तक जितने लॉस चले हैं बिंदु लगाओ बाबा कहते हैं, लेकिन अभी भी जितनी सांसें पड़ी है उनको क्या कर लेना चाहिए? बाबा 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 बाबा। बाबा कहते हैं कि अब तुम जज कर सकते हो। बाकी बाबा ने कहा कि मनुष्य मरते रहते हैं, कितने दुख की दुनिया है, तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से बस सब गए कि गए। बाबा तो धीरज दे रहे हैं, ये छीछी दुनिया है, थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे, इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। सेंटर्स खुलते रहते हैं, अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ। नाम भी लिख देता हूं जो दिल पर चढ़े हुए हैं। ब्राह्मणों का कल्याण होता है, बहुतों का कल्याण होता है, ऐसे बहुत लिखते हैं बाबा, मैं तो बांधेली हूं। अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर के वर्षा पाए, ये तो जानते हो विनाश हो जाना है। एक माता जो बांधेली है वो नहीं जा सकते, उसके पास कुछ जिम्मेवारियां ऐसी है कि उसको घर में ही रहना पड़ेगा, वो बाहर नहीं जा सकती। उसने बाबा को ऑफर किया कि बाबा लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे घर पे क्या खुल जाए? सेंटर खुल जाए। तो बाबा कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विनाश तो सब हो ही जाना है, क्यों नहीं उससे पहले भूतों का कल्याण अर्थ इन चीजों को काम में लगा दो। सेंटर खोलने का मतलब है अब ये चीज हमारी नहीं रहेगी, अब ये चीज किसके नाम हो जाएगी?
बाबा के नहीं, यज्ञ के नाम हो जाएगी। बाबा के नाम तो हमने सब कुछ ही करा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें कागजी भी होती है। कागजी चीजों की मायने रखते हैं। आप ऐसे बोलो कि दीदी मैं बाबा की हूं, आपकी हूं, कोई नहीं मानेगा। लेकिन लिख के दो हमें कि अब से आप छुट्टी लेकर के आए हो, कि आप 1 महीना हमारे पास ही रहोगे, घर वालों से अनुमति लेकर के आए हो। अब वो माता के पहले कहने में और अब के कहने में अंतर होगा कि नहीं होगा? उस कन्या के पहले कहने में और अब के कहने में अंतर होगा कि नहीं होगा? इसलिए मधुबन जब सेवा पर जाते हैं ना 1 महीने की सेवा के लिए, तो ऐसे नहीं जाते, वो भी बकायदा लिखत में जाते हैं। बाबा मिलन में जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, लिखत में होता है। कोई अपने यज्ञ में कहता है कि मेरा घर ले लो, मेरे घर में सेंटर खोल दो, तो उसको भी फिर यज्ञ कहता है कि आप हमें बताओ, लिखा पढ़ी करो। ऐसे ऐसे चीजें होती है। तो बाबा कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, भूतों को क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, और विनाश से पहले जो चीज काम लग जाए। ड्रामा में उन्हों का ऐसा पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने, कुछ तो मदद करें। वो तो बहुत वर्षा ले लेवे, बाप को कितनी फिक्रात रहती है। सब काम चिता पर जल मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है, आगे थोड़े समझते थे। हम जोहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। अभी समझते हैं हम तो पूरे पतित थे। भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति और करोड़पति हैं, परंतु है सब कोड़ी बिसल। अब गए कि गए, माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं। अपनी खुशी में वो मस्त रहते हैं, माया ने एकदम अपने वश कर लिया। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे? गरीब को छोड़ने में टाइम नहीं लगता, धनवान को छोड़ने में टाइम लगता है। डर लगता है इनों के मुआफिक सब छोड़ना पड़ेगा। धनवानों को क्या लगता है, वो अपनी सारी बातें बताते भी नहीं, गरीब सब कुछ बता देते हैं कि दीदी हमारे पास ये है, ये है, ये है, इतना चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। लेकिन साहूकार कभी बताएगा कहाँ पर क्या है, कैसा है, कितना है? क्योंकि उनको पता है इनको बता दिया तो ये कहेंगे बुलाओ यज्ञ में सेवा करो, ये सफल करो, वो सफल करो। तो उनको डर लगता है कहीं पर ये हमको ऐसा ही, अपने जैसा ही ना बना ले। ऐसे भी होता है। तकदीर में नहीं है तो फिर वो चल नहीं सकते। जैसे कि छुटकारा पाना ही उनके लिए मुश्किल है, उस समय वैराग्य आता है, बरोबर छी दुनिया है। फिर वहां की वहां रही, बाद में बाबा ने कहा वहां की वहां रही। कोर्टों में कोई ऐसे निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं, कोई कोई को रंग लगता है। समझते हैं भविष्य के लिए कुछ बना लेने, कोड़ी बदले हमको हीरे मिल जाएं। बाप समझाते हैं ना, बैग बैग सारा ट्रांसफर करो स्वर्ग में, वहां 21 जन्मों के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना। ऐसे ऐसे को देख बाबा को भी खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आकर के बस दुआ दे करके जाते हैं। उनको भी लोग हजारों लाखों रुपए दे देते हैं। और जो रात दिन हमारी जीवन ही दुआ वाली बना रही है, हमको ऐसा बना देती है कि हम औरों को दुआ देने वाले बन जाते हैं। भगवान कहते हैं उस बारी में भी ज्यादा सोचना नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं सोचना चाहिए? विश्व की बादशाही मिलेगी, बदले में 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। क्योंकि हमारे पूरे 84 जन्म, पूरे के पूरे 84 जन्मों की तकदीर बन रही है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि कोई कोई है जिसको ये लगन लग जाती है, तो हम सभी उसी लिस्ट में होने चाहिए। ऐसे ऐसों को देख करके बाबा को बहुत खुशी होती है। लड़ाई आदि
कुछ भी यहाँ नहीं है, वो तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं। तुमको तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव बस, यहाँ बैठने की भी दरकार नहीं है। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करते रहो, खुशी में रहो, खान पान शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालात बिल्कुल खराब होनी है, खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा, तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मक्खन बिगर हम नहीं रह सकते। भाई मेरा मक्खन कहाँ पे, उसके बिना मेरे से नहीं खाया जाता। ये जो हमको बातें आ रही है ना आजकल, भोग के लिए भी बोल देते हैं, ये नहीं अच्छा लगता, ऐसे मैं नहीं खाती, ऐसे मैं नहीं खाता, ये मेरे को पसंद नहीं है। भगवान कहते रुको जो तुम सारे के सारे। लास्ट में ऐसी नौबत आएगी फिर तो उसके बाद में घास मिले चाहे फूस मिले। और ऐसा हुआ है, ये बाबा की मुरलियां ऐसे ही नहीं है। ये बाबा जो है ना मुरली सुनाने वाला, ये कोई हमारे इंडिया का और 2 4 10 20 जनों का बाबा जी नहीं है, कुछ लाखों लोगों का बाबा नहीं है, बीके सेंटर वालों का बाबा नहीं है। ये पूरे के पूरे विश्व का बाबा है। विदेशों के अंदर एरोप्लेन निकले दूसरे देश के अंदर जाने के लिए, एक बात नहीं बता रही, ऐसी लाखों कहानियां आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगी, हमको भी मिली। उनके एरोप्लेन कहीं किसी पहाड़ी पर जाकर के अटक गई। अब वो ऐसा ग्लेशियर, ऐसा स्थान था जहां से ऊपर से सैटेलाइट से भी पता नहीं चल रहा है कि ये एरोप्लेन कहां पर चला गया है। जैसे उनके पास तरंगे होते, रडार और ये जो भी इनका होता है, कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन वहां पर ये चीज हुई। एक तो होता है इंसान मर ही जाए तो खेल ही खत्म हो जाए, क्या जानवर वगैरह खा रही है, कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा, कोई नहीं ढूंढ पा रहा। वो सारे के सारे लोग जिंदा रह गए, कुछ 10 लोग उसमें से मरे। कुछ दिन तो उन्होंने प्रयत्न किया, इधर से निकले उधर से निकले किधर से निकले, लेकिन कौन कहां से निकलेगा। सब जगह बर्फ पहाड़ ये थे। फिर एक समय ऐसा आया कि वो जो जिंदा लोगों को बचा लिया गया, वो अब बूढ़े बूढ़े हो गए, उनसे अनुभव पूछा गया तो वो बता रहे हैं कि हमने सबसे पहले वहां क्या किया। किसी के पास चॉकलेट थी, जेम्स थी, ये थी, वो ढूंढी, वो खानी शुरू की, वो खत्म हो गया। तो एरोप्लेन की जो सीट होती है, ये बैठने वाली जो सीट होती है, उनको निकाल निकाल करके वो चमड़ा हमने खाना शुरू किया, कैसे भी करके, क्योंकि हमें जिंदा रहना था। फिर जब कुछ भी नहीं रहा तो जो डेड बॉडीज पड़ी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंसान जानवर का मांस आराम से खा सकता है, उसके लिए इंसान का मांस खाना तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं। जो इंसान जानवर को ऐसे काट सकता है, ये लो मुर्गा, ये लो बकरा काटो और खाएंगे, आज होली है। एक समय आने पर अपने घर वालों को भी भूख के लिए वो मार देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे मेमने की तरह तो होते हैं। बकरे का जो बच्चा होता है मेमना ही होता है क्या वो, तो उसका खुद का बेबी भी एक मेमने जैसा ही तो था, प्यारा सा। हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि जिनको ये सब खाने की आदत है, भूखों को खत्म करने के लिए उनके लिए ये काटना पीटना भी बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए 8 पेपर में से ये पेपर भी है, विकारी आत्माएं। ये कहाँ होंगी? गेट तो खिड़कियां तो बंद कर लेंगे, बाहर वाले नहीं आ सकेंगे अंदर, लेकिन घर वाले तो निर्विकारी नहीं बनाए ना हमने अभी तक, और उनके लिए और उनको पकड़ के बना भी नहीं सकते। लेकिन मैं योग का दान दे रही हूँ क्या, या ये भ्रष्ट कर्म कर रहे और मैं कह रही हूँ बाबा और करवाओ। ये अपना लाइफ एंजॉय कर रहे और मैं कह रही हूँ बाबा हमें और सुख दो ताकि मेरे बच्चे और एंजॉय करें। एंजॉय करें, ये हर माँ बाप चाहता है। लेकिन मैं अपनी क्लास की माताओं से ये बात कहना चाहती हूँ, भाइयों से ये बात कहना चाहती हूँ, उनको वो एंजॉय तो भगवान बहुत कराए, लेकिन आप ये मत भूलना कि इनके अंदर विकार इतने ना पनप जाएं कि लास्ट में ये आत्माएं दुखी हो जाए। इसके लिए क्या करो, रोज 1 घंटा जो हम योग करते हैं तो उसके अंदर इनको भी सुबह भी ले बीच में, और रात को शाम को भी ले बीच में, और हर गुरुवार को या हर संडे को सेवा केंद्रों पर इनका फेरा लगवाना शुरू करो। बच जाएंगे, कुछ तो सीख जाएंगे। कल मेरी 2 बहनें मेरे सामने बैठी थी, मैंने भेजूंगी आज आपको। तो वो आई थी गुड़िया छोटी ही दीक्षा, मैंने उससे पूछा तुमको बड़े होके क्या बनना है? कहती कि मेरे को पुलिस बनना है। मैंने कहा अकेले तो पुलिस बनेगी, और क्या बनोगी तुम? तो कहती मैं एक ब्रह्मा कुमारी, बोलना नहीं आ रहा था तो मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। मैंने उससे पूछा पुलिस बन के क्या करोगी? तो भाग के दिखाया उसने।
कहते पुलिस बन के ऐसे चोर को पकड़ूंगी। और मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी बन के क्या करोगी? तो बैठ गई, जैसे मैं बैठी थी ना, ऐसे लाथी पलाथी मार के बैठ गई और कहती ऐसे बैठ के ज्ञान सुनाऊंगी। मैंने कहा ज्ञान सुनाएगी? कहते मेरे को ज्ञान सुनाना आता है। मैंने कहा ज्ञान सुनाना तो आता है, दृष्टि लेनी आती है? हम तीनों लोग हंस रहे थे और जो मैंने अनुभव किया कि आत्माएं जब बाबा के घर आती हैं तो उनमें क्या चेंज होता है, मैंने जैसे बोला कि दीदी की आंखों से शिव बाबा की शक्ति लेनी आती है, दोनों ने कहा आती है। हंसते हंसते जैसे मैंने उनको बोला देखो दीदी की आंखों में और शक्ति लो बाबा की, साइलेंस हो गई। एक यंग बच्ची अविका हमारी जो बड़ी हो रही है, एक छोटी सी बच्ची जो छोटी से बड़ी हो रही है, उसको भी नहीं पता कि मैं बड़ी हो रही हूँ, लेकिन दोनों सीरियस होके, नहीं तो हम अचानक हंसते हंसते एक दूसरे को बोलते हैं ना दृष्टि लो, तो बड़ों को भी हंसी आ जाती है कि अरे अभी तो हम हंस रहे थे दीदी की आंखों में देख के, अब हम दृष्टि ले रहे हैं। लेकिन दोनों बच्चियां क्या हो गई, सीरियस हो गई, क्योंकि आते जाते रहते हैं तो उनको पता है कि इनकी आंखों की शक्ति, और कौन सी घड़ी बाबा आंखों से क्या उनको सकाश दिलवा दे किसी को भी नहीं पता चलता। इसके लिए वो एंजॉय करने चाहिए हमारे भाई बहने और बच्चे। लेकिन कल भाई जी की क्लास भाई जी ने यही कहा, अच्छा, हर माता की जिम्मेवारी अपने परिवार को सकाश देना। हर अब समय आ चुका है ऐसा, अब आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो शिव बाबा तो देखो क्या बोलते हैं कि खान पान शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला समय ऐसा भी होगा कि ये नहीं बोल सकते कि हम माखन बिगर नहीं खा सकते हैं। बाबा ने कहा कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजारे, देखो यूक्रेन और में बच्चों के क्या हाल हो रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। जमाना बहुत खराब है, यहाँ तुम बहुत सुखी होकर के बैठे हो, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो, अपना औरों का कल्याण करना है, आगे चल आपे ही आएंगे, तकदीर जगेगी। बहनों को बाबा कहते हैं तुमको बाबा का घर मिला, जमाना बहुत खराब है, तुम बाबा को याद करो, अपनी सेवाओं पर ध्यान दो, अपना औरों का कल्याण करो, बाकी जिसको तकदीर जगानी होगी वो अपने आप आ ही जाएंगे। जगनी तो है ही, बेहद की राजधानी स्थापन होनी है, हर हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए, बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। देखो खुशी होनी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुशी बनी रहनी ये बड़ी बात, इसको मेंटेन रखना है हमें। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला सदा, तो शॉर्ट में पॉइंट्स कंप्लीट लिखना। पहला, अपना सदा अपार खुशी में रहने के लिए, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है, नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है, इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। आज का वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे, संकल्प में भी बाबा,
बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वो रूहानी जादूगर बन जाती है। कौन सी आत्मा? जो आत्मा का बाबा से अटूट प्यार है और उस प्यार का रिजल्ट ये होता है कि संसार देखता है, वो देखती है कि वो खुद की उन्नति में भी चढ़ती कला में है और सेवाओं में भी चढ़ती कला में है। उस आत्मा को ये फीलिंग नहीं आती कल मेरा बहुत अच्छा पुरुषार्थ था, आज इतना अच्छा नहीं हुआ। वो आत्मा हर पल कहती है, जैसे हमारी मम्मा कहती थी कि हर बीता हुआ सेकंड, हर आने वाला सेकंड बीते हुए सेकंड से ऊंचा हो, ये होती है चढ़ती कला। पिछले सेकंड से अब वाला सेकंड है ना, मैं और अच्छा फील कर रही हूँ, आगे वाला सेकंड मैं और अच्छा फील कर रही हूँ, ये होती है चढ़ती कला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह अमृत वेले उठी बहुत अच्छा फील हुआ, फिर बाद में सेंटर गई, वहां पर किसी ने मेरे को कुछ देख दिया, बोल दिया, कर दिया तो थोड़ा कम अच्छा हुआ, फिर घर आते आते तो ऐसा उतरती कला नहीं। अपने को तो कहाँ जाना है? मुरली क्लास में हम आते किस लिए? चढ़ती कला को लेने के लिए। और फिर हमारा एक बाबा शब्द भी कौन सा काम कर देगा? जादू का काम कर देगा। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है, लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट और माइट दोनों रूप में स्थित रहता है। और आज क्या व्यक्तिचार है? आपको जो ड्यूटी मिली है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार और फेथफुल की नजर से देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा होता है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। ठीक है, ओम शांति। और आज का स्वमान जो 21 बारी लिखना है, मैं ईश्वरीय लवलीन आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय लवलीन आत्मा हूं। ओम शांति।